साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। और अभी जो है सर्व कर्मचारी संघ के सेवा सिंह जी हैं, इन महिलाओं के समक्ष जो है अपनी बात रख रहे हैं। इन महिलाओं के को जो अपनी बात बता रहे हैं सेवा सिंह जी। माँ पढ़ाओ जो सेक्टर 12 करनाल में डाला गया है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अलग अलग विधायकों को ज्ञापन दिए, उपायुक्तों को ज्ञापन दिए। जेल भरो आंदोलन का भी आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया सफल रहा और आपने एक ऐतिहासिक रैली भी यहाँ करनाल की अनाज मंडी में की। तो कहने की बात यह है कि आपने संवैधानिक तरीके से और अपनी जायज मांग मुद्दों को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रही हैं। उसके बावजूद ये सरकार आपकी जो जायज मांग मुद्दों को है मतलब बुला करके ये हल नहीं करना चाहती। ये टाइम दे देती है, टाइम दे करके बीच बार बार में जो कैंसिल भी कर रही है। तो हमें इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं, अब ये आंदोलन खाली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का नहीं रहा। ये इसमें तमाम विभागों के कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया। 100 कर्मचारी संघ ने भी आपके बीच में समर्थन दिया और हम भी आपके बीच में आते रहे हैं। तो अगर आप यहाँ ये आंदोलन से अगर हम पीछे हटते हैं तो इसमें आपकी हार नहीं, इसमें हमारे सभी कर्मचारियों की हार होगी। और अभी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो यूनियन है, इसकी प्रदेश उपाध्यक्ष है और करनाल जिला प्रधान है रूपा राणा जी, महिलाओं के समक्ष जो है अपनी बात जो है रखेंगी, अपनी बात जो है बताएंगी। अभी जो है नारेबाजी की जा रही है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। नहीं डरेंगे घुटकी से। अध्यक्ष मंडल और बहुत ही जुझारू मेरी अलग अलग जिलों से आई हुई बहनें और करनाल की बहनें, जो कि आज 1 हफ्ता हो चुका है और डटी हुई है रात दिन। बहुत ही क्रांतिकारी हमारी बहनें, हम उनको दिल से सलाम करते हैं और लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, ज़्यादा बातें तो साथी बता ही रहे हैं सभी, ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन ये जो हमारा पड़ाव चला हुआ है, सरकार बौखलाई हुई है इससे बहनों, और जो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं अनाप शनाप मंत्री, तो मैं उनके बारे में ही 2-4 बातें आपको बताऊंगी। खट्टर साहब का जो बयान एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि हमने 1500 750 इनको 2018 में ही दे दिए थे, 2018 में मार्च में ही दे दिए थे। इनको जो दिए उन्होंने दिए थे, हमने उनमें इंक्लूड कर दिए थे इनको। तो हम इस मंच के माध्यम से सीएम साहब से ये पूछना चाहते हैं, अगर चैनल के माध्यम से मेरी आवाज सीएम साहब तक जाए, कि पहली बात तो ये कि आपको पता था क्या वो 1500 750 पीएम देवेगा, जो आपने पहले ही उनको मिला दिया था उसमें। और दूसरी बात हुई है, अगर आपने वो उनके वाला हमें दे भी दिया तो फिर आपने क्या दिया? वो ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने तो बहुत दे दिया, हमने तो बहुत दे दिया, हम तो सबसे ज्यादा दे रहे, हम तो टॉप पे हैं, फलाने पे हैं। तो मतलब बौखलाहट इतनी है कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि हमें कहना क्या चाहिए, क्या हम जवाब दें इनको। ये पड़ाव पर बैठी है मातृशक्ति रात दिन के, यहाँ पर इतनी मतलब बौखलाहट उनको हो रही है। और एक जो हमारी बहन कमलेश डांडा का बयान अखबार में सभी ने पढ़ा भी होगा, वो कह रही है कि इनको तो कम्युनिस्ट भड़का रहे हैं। तो सभी को पता है इस चीज का कि उनकी भी तो अपनी यूनियन है बीएमएस की, उनकी भी अपनी यूनियन है बीएमएस की, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी अपनी यूनियन है, तो हमारी भी यूनियन है। हमें वह क्यों भड़काएंगे? हम खुद मिच्योर हैं इस काम के लिए, हमें पता है हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या लेना चाहिए सरकार से और क्या सरकार ने कहा था और हमारे साथ कर क्या रही है, इतना तो हमें पता है ना सबको।
और अब तो 3 महीने हो गए इन्हीं बातों को रखते हुए। सबको पता लग गया होगा, जिसे नहीं पता उसे भी पता लग गया होगा कि क्या हमारे अधिकार हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या हमारी लड़ाई है सरकार से। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि सीएम साहब अभी समय है। अगर आप ये सोचते हो कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, ये बहनें ऐसे ही उठ के चली जाएंगी यहाँ से, हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम ऐसे उठने वालों में से नहीं है। हम यहाँ से उठकर तभी जाएंगे जब हमारी मांग पूरी होगी और हम अपने मान सम्मान को वापस लेके ही अपने घर जाएंगी। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। जो आपके अलग अलग तरीके के बयान अखबार में दे दे के आप समझते हो कि हमारा दमन करके हमें भगा दोगे या डरा दोगे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और जो हमारी मांग है हम उसको लेकर ही और मान सम्मान के साथ अपनी हड़ताल को वापस लेंगे, अन्यथा ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। वो कहते थे ना किसान, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम भी घर वापस नहीं जाएंगे। यहाँ करनाल की धरती पे ऐसे ही अपना पड़ाव डाल के रखेंगे। अभी हमें 8 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता चाहे और लगे, इसलिए टाइम है, सोच लो समझ लो। और बद्दुआ इतनी बुरी लगेगी। अपनी बहन ने गीत गाया था सवेरी, सुना होगा किसी ने। तो ये महिलाएं हैं, इसमें सभी तरह की महिलाएं हैं, जो संपन्न हैं वे भी हैं और जो बेचारी परेशान है घर से, जो इसी तनख्वाह पे अपनी गुजारा करती हैं वो भी हैं। इतनी बुरी बद्दुआ लगेगी कि चौटाला की तरह जेल में ही पड़ा सड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई चौटाला का तो कोई है भी है, और तेरा कोई रोने वाला नहीं, ना कि तेरे कीड़े काटने वाला। ठीक है ना। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं 2 नारे लगाऊंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। हरियाणा सरकार तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। ये सड़कों की सैर नहीं है, टक्कर तेरी खैर नहीं है, ये सड़कों की सैर नहीं है। टक्कर तेरी खैर नहीं है। धन्यवाद। अभी जो है जिला सेवा बिजनेस राणा जी महिलाओं के समक्ष जो है अपनी बात रख रही हैं बिजनेस राणा जी। बहनों की एक ही ऐसी स्थिति है कि जो बहनें बिल्कुल भी और कोई आसरा ही नहीं है जीने का या अपने परिवार का गुजारा चलाने का, लेकिन इतनी गंदी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। अब हमारे बीच में हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के राज्य के कैशियर हैं, साथी महावीर दैया जी, वो भी हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं। साथी का क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। और हमारी यूनियन में इतने ईमानदार कैशियर, भाई 20 साल प्लस ही हो गए यही कैशियर हमारे, भाई हम तो सलूट करते हैं इस साथी के जज्बे को। और उम्र का भी एक पड़ाव है। हमारे जो दैया साहब हैं वो तो कह रहे हैं भाई किसी और न संभलवा दो, और यूनियन वो कह रही हैं भाई आप अपने खा पी का गोडे ठीक ठाक रखो, कैशियर हम नहीं बनावांगे। तो साथी अपना वक्तव्य भी रखेंगे।
आदरणीय अभी जो है महिलाओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं महावीर दहिया जी। हरियाणा से कोने कोने से आई, कई जिलों से। महावीर दहिया जी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर जो यूनियन है उसके प्रदेश के कैशियर हैं, जो कैश है उसे संभालते हैं, खजांची हैं। जैसा कि महावीर दहिया जी आप सुन रहे हैं। बता रही थी अपने विजय जी, 13-14 साल 15 साल हो गए मुझे, अब तो भूलने लग गया, उम्र का भी तकाजा होता है। तो ये काम बहुत साथी है हमारे पास ये संभालने वाले। पिछली योजना में तो मैंने कहा था भाई अब तो और किसी को दे दो, लेकिन इस बार तो घरवाले भी हमारे हाथ खड़े कर रहे हैं। पहले तो घरवाले सहयोग करते थे, क्योंकि आपका ब्योती नहीं रह रहा था, आण का गोड्या में दिक्कत रहती है। तो इस बार तो कैसे तो हमने और बनाना ही पड़ेगा। फिर भी हम ना कैसे रहेंगे, चाहे रहे ना रहे, जो जितना ब्योत होगा हमारा शारीरिक या फिजिकल उतना तो आपके बीच में रहेंगे। कोई दूर जाने वाले थोड़ी हैं। अगर खजांची रहेंगे तब भी ऐसे ही हैं, ना रहेंगे तब भी ऐसे ही। ये तो उम्र का पड़ाव है, उसके अनुसार तो काम करना ही पड़ता है। तो बहनों, मेरे से पूर्व वक्ता ने मास्टर जी ने भी बड़े लंबे चौड़े अपने पूरे हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास की ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनके बारे में काफ़ी चर्चा की। तो बहनों, ये हमें डराते हैं जेल में डालने के या और कहीं टर्मिनेशन के, ये सब हथकंडे इन्हें अपना चुके हैं। और अब कल बातचीत के लिए बुलाया है, मनसा इनकी लगती नहीं है हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बातचीत तो हमने करनी है कि शायद इनको किसी ने कान में फूंक मार दी हो, भाई ये भी हटने वाले नहीं है। और ये समय रहते अगर इन्होंने बातचीत के माध्यम से ये मसला हल नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं, जो हरियाणा है ये पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन की कर्मस्थली बन जाएगी। दूसरे विभागों के कर्मचारी वो भी अभी तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ थोड़ा वो चंदा दे रहे हैं, परंतु वो अपने बीच में आंदोलन के रूप में भी आएंगे। ये खट्टर ने भी पता है इस बात का। 2018 में हरियाणा रोडवेज की हड़ताल थी, वो हड़ताल 18 दिन चली थी। सर्व कर्मचारी संघ ने 2 दिन की मास कैजुअल ली थी सारे कर्मचारियों की, और हरियाणा के इतिहास में वो पहला आंदोलन था। दूसरे विभाग के आंदोलन में 2.5 लाख के लगभग कर्मचारियों ने कैजुअल 2 दिन की मास कैजुअल ली थी। और यह सरकार फिर भी मानने वाली नहीं थी। कुछ कोर्ट काट को बीच में चला करके वो आंदोलन इन्होंने समाप्त करवा दिया था। तो ये इस बहम में ना रहे कि ये महिलाएं हैं वो कर्मचारी थे। हमारे साथ जो कर्मचारी हैं वो भी एक यूनियन है, उनके अपने अपने इतिहास हैं। तो वो भी अभी तो वो हमें सहयोगी कर रहे हैं, वो आंदोलन में बीच में आने से भी पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ये बता देना चाहते हैं। दूसरी बात, सरकार चाहती है कि उत्पीड़न के माध्यम से शायद डरा देंगे, धमका देंगे, अभी भी गलतफहमी में है। मैं एक वाक्य बताता हूँ, कल भी मैंने जिक्र किया था। 1993 में हमारा जेल भरो आंदोलन था और 4-5 दिन के बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जेल सुप्रीडेंट ने हाथ खड़े कर दिए। अब भाई इतने लोग आ जाते हैं, इनका खाने का पीने का प्रबंध जो नहीं, ये तो कर्मचारी नेता हैं, इनसे तो हम कुछ करवा नहीं सकते। तो 400-500 एक्स्ट्रा आदमी की रोज खाना बनाना पड़ता है, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। हमारे जिले का नंबर था तो उस टाइम 22 तारीख थी, मेरे शायद याद है 22 नवंबर की। तो हम गए वहाँ चंडीगढ़ में, कुछ हमारे नेताओं ने मेरा नाम बोल दिया, भाई आप जो ना आराम कर लो, जो है ना आपने जेल में नहीं जाना, कर्मचारियों के बीच में रहना है। मैंने उनसे आग्रह किया, भाई देख मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो जेल में जाऊंगा। और कई सीनियर नेता थे, उन्होंने मेरे समझाया, माँ भाई देख मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ ना, तो मेरी वहाँ कोई रिश्तेदारी है, हूँ तो जान छाण तो बतेरी है, परंतु रोज किसी किसी के घर जाना पड़ता है। रोज पुलिस घर भी आती है, शहर में वहाँ ऑफिस में भी आती है, मेरी पैर पड़ नहीं रही, मैं तो जेल में जाऊंगा। खैर मेरी बात मान ली मैं जेल में जाने की। तो कैथल
जिला और कुरुक्षेत्र जिला का एक दिन नंबर था। हम चलो हमारे नेताओं ने समझाए, कुछ कर्मचारी वापस चले गए। 310 आदमी हम थाने में बैठा लिए, चंडीगढ़ के थाने में। और शाम में 6 बजे उस थानेदार ने, डीएसपी था वहां मौके पर, वो ने बोले आपको गिरफ्तार कर लिया, रिप जाओ अपने घर। हम बोले भाई जेल में जाने वास्ता है यहाँ, हम नहीं जाने घर। और तन्ने जो है ना अपना टाइम पर तो अपना संभाल ले जेल के प्रशासन को, हमें अंदर कर दो। वो उसने पैर नहीं लिए डीएसपी ने, बोले ना जी आदेश मेरे को तो यही हुई है सरकार के कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। तो हमने उस डीएसपी के नारे लगाने शुरू कर दिए, डीएसपी गिरफ्तार नहीं करता मुर्दाबाद, यू जेल में ले जाता मुर्दाबाद। 1 घंटा तक हमारा जो है ना वहाँ खड़ा जिम्मे रहा। आखिरकार उसने जेल सुप्रिटेंडेंट से बात करी, भाई ये 310 मेहमान है और इनकी तैयारी कर ले तो। और जो है ना वो हारा और हमें उसने जेल में बोला भाई आपकी लिस्ट बनाते बनाते जो है ना 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा भाई डीएसपी साहब, ये मेरे साथ जो है ना फौज, इनमें हाथ देते रहते, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ना MA कर रखी होगी, ज्यादा से ज्यादा BA कर रखी होगी, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट साथी हमारे बीच में हैं, हम अपनी लिस्ट अपने आप बना देंगे, तुम्हारे तो कागज दे लिया कि ना। तो भाई उसने कागज लेके दिए, हमने अपने आप ही अपनी लिस्ट बनाई। 4-4 पेज की लिस्ट बनानी पड़ती है, कार्बन लगा के बना दी हमने। वह लिस्ट जो है ना आधे घंटे में सारी बना दी। वो तो कहता 2 घंटे हम लागेंगे, हम सारे पढ़े लिखे थे हमारे साथ, कोई न पढ़ तो थे नहीं सारे। तो भाई हम जेल में गए, 3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल था हमें जेल में रखा। और जेल का सुप्रिटेंडेंट भी भला था, वो नु बोला वो बाहर जो है खेत थे वहां से मूली शलगम गाजर रेडी आ जाए थी, तुम 1 रुपया किलो ने बोला खरीद लो, मेरे को तो हुक्म है नहीं उसको खरीदने का। तो भाई सलाद के साथ जो है ना जेल में इतने ठाठ थे, हमारे तो घर भी ठाठना थे इतने, जो है ना टाइम पर चाय, टाइम पर रोटी और पूरे 10 बजे दूध, छोले भुगड़े, मतलब इतने ठाठ थे। इतने तो अपने घर भी ना हम खाया करते, इतने टाइम पर जो है ना वहां जेल में ठाठ थे। तो 4-5 बार जेल में जाने का हमने अवसर प्राप्त हुआ है। जेल में भी पूरी मौज से करते, क्यों अनुशासन है वहां, टाइम पर नहाना, टाइम पर कपड़े धोना, टाइम पर सारी बात करने। हमारे साथ एक बार जो अम्बाड़ा जेल में हमारा नीलो खेड़ी का साथी था, हेल्थ डिपार्टमेंट का, अभी तो वो मतलब नहीं है इस दुनिया में, तो उनका आदत थी वो नहाया नहीं करते और हम बड़े तंग थे उनसे। भाई हमने नहाना सबको। एक दिन जो है ना कपड़े समेत हमने वो होदी में घेर दिया, वो गाली गुली दे के हो गया ठीक है भाई, इतने कपड़े जरूर धोने। हमारा नियम था रोज कपड़े बदलने, रोज नहाना, बढ़िया तरह से रहना। वो साबुन भी जेल प्रशासन दे था, कपड़े धोने का न्यारा दे था और भाई नहाने का न्यारा दे था, मतलब सारी चीजें ठाठ थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमें जेल में। चाहे भाई तू एक भी नजर जजमा गिरा, तेरा बेहोश होना चाहिए। और जो है ना हम वहां के स्टोर में बढ़ गए, तो स्टोर में बड़ी बढ़िया गुड़ की पेड़ियां पड़ी थी, कट्टे के कट्टे भरे पड़े थे। हम जो है ना 2 कट्टे ठा ले और लेके बैठ दिए, तब गुड़ भी खाया करो रोटियां के साथ साथ। तो भाई बात इतने ठाठ है जेल में, अगर यह सरकार ने ना मानी ना तो पता नहीं हमने के कड़ा कदम उठाना पड़ा। और ये कई बार हमने जेल भरो आंदोलन किया है ना, ये जो ना थाने थोड़े हमारे इधर उधर बिठा के छोड़ दे हैं। और इस सरकार को यह भी चेतावनी देना चाहते हैं, जब हमने उधर जेल की तरफ भी मुंह कर लिया तो हम कितने रास्ते से आने वाले नहीं है, पूरी जेल में जाए के ही पंडा छोड़ेंगे तेरा, ये बताना चाहते हैं सरकार को इस मंच के माध्यम से। साथियों अभी जो आपने सुना महावीर दहिया जी को, इन्होंने कहा कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जो है महिलाएं हैं, इनका जो ध्यान जो है, इनकी जो दौड़ जो है, ये अगर जेल की तरफ बढ़ गई तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथियों KBN 365 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।